बहुत सारे दिनों से ना मेरे को बच्चे कह रहे थे बार बार कि सर गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल जब हम करने बैठते हैं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो आज मैं आपको 7 न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। आपने एक बार न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आपको गवर्नमेंट बजट का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपको कंप्लीट आ जाएगा, राइट। सो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये कंसेप्ट्स आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है फॉर सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सबसे पहले बजटरी डेफिसिट। बजट बजट होता है जो हम एनुअली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअली डिक्लेयर करती है उसको बजट बोलते हैं। डेफिसिट का मतलब क्या है? उसमें डेफिसिट का मतलब है बजट में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और रिसीट्स कम है। यानी कि इनकम टू द गवर्नमेंट जो रिसीट्स हैं वो लेस हैं और जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। सो बजटरी एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजटरी रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है बजटरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, बजटरी रिसीट्स कम है। बजटरी रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, राइट। हम कहते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेकरिंग रिसीट्स कम है। सो दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। लास्ट इन दिस इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। यानी कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट तो करना कंपलसरी है, सो वो प्राइमरी डेफिसिट है। जो बैलेंस बचा दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। वो कह रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट बजट में अगर रेवेन्यू रिसीट्स 100 lakhs की हैं लेकिन कैपिटल रिसीट्स 50 lakhs है, रेवेन्यू डेफिसिट इज 25 lakhs, हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अब रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली गवर्नमेंट को इनकम होती ही होती है, राइट। हम एक सिंपल एग्जांपल ये कहते हैं, अगर गवर्नमेंट को रेंटल इनकम हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसीट है। व्हाट इज कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जिसमें गवर्नमेंट अपना कोई एसेट सेल करती है, एसेट सेल करने के बाद गवर्नमेंट को इनकम होती है। सो एक फ्रेज आती है वंस इन अ ब्लू मून। सो गवर्नमेंट रेगुलरली हर साल हर महीने अपना एसेट सेल नहीं करती, और एक बार एसेट सेल हो जाए तो दोबारा वो एसेट गवर्नमेंट का नहीं रहता। सो इसलिए वो कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, रेकरिंग का पार्ट नहीं है, सॉरी। एंड रेवेन्यू डेफिसिट जो रेकरिंग डेफिसिट है, यानी कि सैलरी पेमेंट्स करनी है, राइट, जो चीज़ें रेगुलर पे ऑफ करनी है। हमने कहा ना रेवेन्यू रिसीट्स जो रेकरिंग पार्ट है, रेकरिंग की रिसीट्स हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इसी तरह जो रेकरिंग का डेफिसिट है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला सीधा लगाना है हमने। रेवेन्यू रिसीट आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। सो 100 प्लस 25 दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हमने किया 100 प्लस 25 और हमें दिया हुआ रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? याद है, हमने अभी रिमाइंड किया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। सो आई मे ऑल्सो से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। डेफिसिट है ना, तो खर्चा ज़्यादा होगा, रिसीट्स कम होंगी, राइट। सो आर डी इज 25 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें निकालना है माइनस आर विच इज़ 100। सो आर ई कितना रह गया? आर ई इज इक्वल टू 100 उधर चला जाएगा, 100 प्लस 25 इज 125 लैक्स, राइट। सो आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पुट किया था तो उसके बेस पे ये आया था 100 प्लस 25। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द बजटरी डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब बजटरी डेफिसिट का हमने फॉर्मूला अभी देखा है, बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीट्स। ओके, सो बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को ऐड करेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स को ऐड करेंगे और देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टू मोर सिंप्लीफाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बजट डेफिसिट का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स एंड प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स। ओके, इस केस में उसने क्या किया? इस केस में उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को इकट्ठा कर दिया, ये माइनस कॉमन ले लिया, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। सो ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज हाउ वी ड्राइव दी फॉर्मूलाज, राइट। नाउ लेट्स पुट दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूलाज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 30,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 50,000, 30 प्लस 50 इज 80,000,
देन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट 40,000, कैपिटल रिसीट 30,000, so totals to 70,000, so 80,000 minus 70,000, 10,000 is budgetary deficit. Okay, नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीट्स। सो लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है हमें। एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सो 1,50,000, recurring revenue receipts 1,20,000, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 10,000। सो फिस्कल डेफिसिट का इस केस में फॉर्मूला क्या बना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, माइनस जितनी हमें रेवेन्यू रिसीट्स आई है और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स आई हैं वो ऐड कर देंगे। सो आंसर इज 20,000। ओके, अभी हमने पीछे फॉर्मूला किया था ना, ये देखो, सो ये हमारा फॉर्मूला था, तो यही हमने फॉर्मूला वहां पे अप्लाई किया। ओके, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, सो डेट कैपिटल नहीं है, नॉन डेट कैपिटल है ये, दैट इज वाई हमने रेवेन्यू रिसीट्स में ऐड किया। नेक्स्ट इज फोर्थ वन। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये कह रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज 75,000 रुपीज, while the excess of budgetary expenditure over budgetary receipts, that is net of borrowings, ये 1,15,000 है, 1,15,000। प्राइमरी डेफिसिट हमें फाइंड आउट करना है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यही फॉर्मूला होता है। सो हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, हमारा फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है 1,15,000, 1,15,000, इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है 75,000। Okay, so 1,15,000 minus 75,000 is 40,000. That is fiscal, that is primary deficit. Okay, next is find the fiscal deficit, primary deficit from the following data. दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फिस्कल एंड प्राइमरी। सो सिंपली स्टेटिंग फार्मूला पुट करेंगे हम। फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस बजटरी रिसीट्स, लेकिन यहाँ पे हमें बोरोइंग्स दी हुई हैं, सो हमें डायरेक्ट कुछ नहीं कैलकुलेट करना, डायरेक्ट बोरोइंग्स आ जाएंगी हमारा फिस्कल डेफिसिट। ये देखो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, सो 70,000 माइनस 50,000 विच इज 20,000। अब इंटरेस्ट पेमेंट 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट तो हमारा स्ट्रेट हो गया। प्राइमरी डेफिसिट के लिए हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट हमने कैलकुलेट कर लिया 15,000, इंटरेस्ट पेमेंट उसने बोला 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है, सो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 20,000 रह गया, 20,000 इंटू 25%, सो विच इज 5,000। स्ट्रेट फॉर्मूला पुट हो जाएगा, एफ डी फिस्कल डेफिसिट 15,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 5,000, सो हमारा प्राइमरी डेफिसिट इज 10,000। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहता है, वो कहता है फॉलोइंग फिगर्स आर बेस्ड ऑन बजट एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1-2, कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब हमें ये दिया हुआ है सारा, ये रेवेन्यू रिसीट्स दी हैं, ओके, सॉरी ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये कैपिटल रिसीट्स दी हुई हैं हमें, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एंड ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। सो टोटल एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया हुआ है, 3,75,000 223। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स 2,31,745 दी हैं, इन दोनों को ऐड करके ये 2,31,745 बनती हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट, एक तो रिकवरीज ऑफ लोन हो गया, एक अदर रिसीट्स हो गया, सो नॉन डेट रिसीट्स हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने फॉर्मूला में अदर देन बोरिंग्स की बात की थी। सो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ये हैं हमारी अदर देन बोरिंग्स। सो बोरिंग्स नहीं ले रहे हैं हम, 15,164 और 12,000 कैलकुलेट करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू 1,16,314। नेक्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है
दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3,10,566 रुपये एंड रेवेन्यू रिसीट्स इज 2,31,745. सो बैलेंसेज आर रेवेन्यू डेफिशिट. प्राइमरी डेफिशिट होता है फिजिकल डेफिशिट, हमने कैलकुलेट कर लिया. उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम माइनस कर देते हैं. सो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें दी हुई हैं 1,12,300. सो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो द बैलेंस इज द प्राइमरी डेफिशिट. This is the last question in this video. From the following data about a government budget, find revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit. रेवेन्यू डेफिशिट, फिजिकल डेफिशिट और प्राइमरी डेफिशिट. अब देखो रेवेन्यू डेफिशिट का फॉर्मूला क्या है, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स, रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स दोनों रेवेन्यूज. सो विच मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स में अगर आपको याद हो हमने चैप्टर में भी किया था, टैक्स एंड नॉन टैक्स दोनों आते हैं, राइट. सो हमने जब टैक्स की बात की थी तो हमने जीएसटी एंड इनकम टैक्स, एंड नॉन टैक्स में हमने बोला था एसजीट, फाइन्स, स्पेशल असेसमेंट, राइट. सो टैक्स, नॉन टैक्स. सो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो हमें रेवेन्यू रिसीट्स दी हुई हैं 47 + 10 57 एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ 80. सो 80 - 57 इज 23 करोड़, राइट. दिस इज द रेवेन्यू डेफिशिट. फिजिकल डेफिशिट डायरेक्टली बोरोइंग्स दी हुई हैं, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज फिजिकल डेफिशिट. ओके. एंड प्राइमरी डेफिशिट होता है बोरोइंग्स माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स. बोरोइंग्स एज इन फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो इस केस में फिजिकल डेफिशिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, दैट इज वाई हमने 32 करोड़ डायरेक्ट लिखा. सो बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 32 - 20 इज 12 करोड़, राइट. सो दीज आर द 7 न्यूमेरिकल्स जो आपको गवर्नमेंट बजट में सारे फॉर्मूलाज को कवर करते हैं. यही फॉर्मूलाज हैं जो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. सी ये ना पेपर में क्वेश्चन आता है अराउंड 3 मार्क्स और दी 4 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करने को पूछते हैं, राइट. बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के. आप इसको अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 3 बार अंडरस्टैंड कर लो. ये सातों की सातों इलस्ट्रेशंस, आपको ये चैप्टर अच्छी तरह प्रैक्टिकल इसका आ जाएगा. बेफिक्र होकर पेपर दो कॉन्फिडेंटली, राइट. टेक केयर, all the best, take care, goodbye.